नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मिस्टर जोकर फैशन के अंदर। मैं आपका दोस्त राहुल और आज के क्लास के अंदर बात करेंगे ग्राफिक स्टाइल के बारे में। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। इस समय हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और आज हम बात करेंगे ग्राफिक स्टाइल्स के बारे में। तो ग्राफिक स्टाइल का पैनल यहाँ पे आप देखोगे, साइड में दिखेगा आपको। जी ये रहा, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए ग्राफिक स्टाइल का पैनल आपके में नहीं आ रहा तो कैसे लाएंगे? विंडो में जाएंगे हम। ठीक है, और विंडो में फाइंड करेंगे ग्राफिक स्टाइल। देखो ये रहा ग्राफिक स्टाइल और इसकी शॉर्टकट की है Shift F5। आप इसको दबा के भी इस पैनल को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पैनल खोल चुका हूँ। अब आप इसमें देखोगे बहुत सारे इफेक्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक गिफ्ट का आइकन भी दे रखा है। इसके अंदर भी बहुत सारे इस तरह के इफेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक रैंडम रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने बनाया और उसके बाद क्या, जैसे मान लो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस बटन पे डिफॉल्ट पे, तो ये डिफॉल्ट हो जाता है। यानी कि अब इसके अंदर क्या है, फिल है और इसके अंदर क्या है, साइड में स्ट्रोक भी है। ठीक है, यानी कि फिल और स्ट्रोक से बना हुआ है अभी फिलहाल ये। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, तो आपको वही मिलता है फिल एंड स्ट्रोक का। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे अपीयरेंस पे क्लिक करता हूँ। पिछले क्लास में आपको मैं ये समझा चुका हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या है, स्ट्रोक और फिल इस समय आएंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ और फिर उसके बाद क्या है, मैं अपीयरेंस पे आता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे कि स्ट्रोक नहीं है, इसके अंदर फिल है और एक और फेल है, जिससे ये मिलकर इस तरह से इफेक्ट बना हुआ है। इसी तरह से ग्राफिक स्टाइल में यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे कि ये देखो, इस पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया। अब जितने भी इफेक्ट्स होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भी चीजें हैं इस तरह से बना हुआ है। इसमें स्ट्रोक नहीं है, फेल लगा है और ये भी फेल लगा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं दोबारा से इसमें आता हूँ ग्राफिक स्टाइल के अंदर और मेरे को और भी इफेक्ट दिख रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो गिफ्ट आइकन पे। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन में आपको मिल जाते हैं, जैसे कि ये लिखा है ना, नियॉन इफेक्ट्स, इस पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखोगे नियॉन के बहुत सारे इफेक्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं, एक अलग से पैनल खुल जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो इफेक्ट आ गया। अब मेरे को इस इफेक्ट को देखना है कि कैसा बना है, तो यहाँ पे जाऊंगा अपीयरेंस में। तो अपीयरेंस में आप देखोगे यहाँ पे कितने सारे स्टॉक लगा रखे हैं, उसके बाद ये इफेक्ट बना हुआ है। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए मैं इसको कट करता हूँ। ठीक है, अपीयरेंस में आता हूँ, जो अभी मैंने फिलहाल रिसेंट में यूज करा था ना, तो वो यहाँ पे भी आ चुका है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, गेट में आता हूँ और यहाँ पे और भी इफेक्ट है, जैसे कि मान लो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, बटन वाले पे, बटन्स वाले पे। ठीक है ना, तो ये पैनल खुल गया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये इफेक्ट इस पे लग चुका है और ये इसमें भी ऐड हो चुका है, ग्राफिक्स जो पैनल है ना। और यहाँ पे अपीयरेंस पे देखूंगा तो ये इस टाइप से बना है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ग्राफिक स्टाइल पे क्लिक करता हूँ। इनको क्या है, मेरे को छोटा बड़ा करना है। यहाँ पे साइड में क्या है, 3 लाइन आ रही है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आते हैं, जैसे कि मेरे को इनको क्या है, लिस्ट व्यू में देखना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है बहुत सारे, जैसे कि स्मॉल लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये स्मॉल लिस्ट में हो गया। मान लो मेरे को दिख रहा है ये लार्ज में, तो ये लार्ज हो गया। ठीक है, और मान लो मेरे को पहले ऐसा करना है थंबनेल व्यू में, तो थंबनेल में कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि अपना एक खुद का क्या है, स्टाइल को क्रिएट करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इस पैनल को यहाँ से बंद कर देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मान लीजिए ये जैसे जो इफेक्ट है। ठीक है, अब मेरे को इसमें से मतलब डिलीट भी करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे नीचे देखो एक डस्टबिन का आइकन आ रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये पूछेगा कि डिलीट करना है, तो मैं यस कर देता हूँ। तो ये क्या है, डिलीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, एक खुद का ग्राफिक स्टाइल बनाता हूँ और उसको सेव करता हूँ। कैसे, देखो पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैं एक लाइन टूल से लेके एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो इसका जो स्ट्रोक है, यहाँ पे अपीयरेंस में आके, ठीक है, अब ये स्ट्रोक है, मैं इसको स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ और स्ट्रोक को काफी बढ़ा देता हूँ, जैसे मान लो इतना कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसका जो ये राउंड में आ रहा है इसको मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, बट कैप पे। ठीक है, और थोड़ा और बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसका जो मतलब कलर है ना, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से कलर को येलो, या फिर मैं ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, तो ब्लू हो गया और इसको थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ, 42 के, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रोक और ले लेता हूँ। यहाँ पे साइड में देखो नीचे ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करा तो एक स्ट्रोक और ऐड हो गया। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे दोनों स्ट्रोक आ गए, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है। और जो उसके ऊपर होता है वो स्ट्रोक उसके ऊपर होता है, जैसे कि मान लो ये स्ट्रोक है, इसके ऊपर ये वाला स्ट्रोक है। मैं इसका यहाँ पे क्या करता हूँ, कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, जैसे मान लो मैं व्हाइट कर देता हूँ। और उसके बाद इसकी जो वैल्यू है 22, ये 42 जो वैल्यू है इसकी, इसको मैं कम करता हूँ, 22 वैल्यू पे ले आता हूँ, जैसे कि यहाँ पे
22 क्लिक करा और 22 पे ले आया। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैं एक और स्ट्रोक मतलब ऐड करता हूँ यहाँ से, और उसको क्या है यहाँ से मैं कम कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि 8 कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं उसका जो कलर है मैं रेड कर लेता हूँ। तो रेड हो गया, आप देखोगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं स्ट्रोक पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा इस पे क्लिक। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे डैश लाइन पे क्लिक करूंगा, तो आप देखोगे ये डैश लाइन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका गैप भी बढ़ा दूंगा। ठीक है, ये ऐसे कि इतना कर लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू सेट कर सकते हो। डैश थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, मैं यहाँ से डैश को थोड़ा कम कर देता हूँ, इतना। और यहाँ पे गैप्स को दोहरा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे ये वैल्यू सेट हो चुकी है इसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं और चीजों के बारे में। मान लो मैंने ये इफेक्ट बनाया है। ठीक है, अब इस इफेक्ट को क्या करना है, मेरे को सेव करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, मतलब लाइन को अपनी, और यहाँ पे ग्राफिक स्टाइल में आता हूँ, और यहाँ पे प्लस का बटन आ रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो गया, ये इसमें आ गया। ठीक है, ये मतलब ऐड हो चुका है। अभी क्या है, ये मैंने ऐड करा है, इसको मैंने सेव नहीं करा। जैसे मान लीजिए मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, और उसके बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब देखोगे वो इफेक्ट इस पे भी लग गया। ये चीज मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। मैं बात करता हूँ इसको सेव कैसे करें। तो क्या है, पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ और उसको सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे 3 लाइन पे जाना पड़ेगा, जो 3 लाइन आ रही है, इस पे क्लिक करता हूँ। सबसे नीचे ऑप्शन आता है, देखो आ रहा है ना, सेव ग्राफिक। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ किसी लोकेशन पे, तो मान लो मैं किस फाइल को किसी और को ट्रांसफर करूंगा, तो वो भी इसको यूज कर सकता है, इस डिजाइन को। तो मैं क्या करता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ। अब ये क्या है, नाम पूछ रहा है उसका। जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ, हाँ, मैं देता हूँ रोड, लाइन नहीं दूंगा, रोड देता हूँ, रोड। और उसके बाद मैं इसको करता हूँ डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पे आ गया, और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट हो गया, और इस लाइन को भी मैं डिलीट करता हूँ। अब मान लीजिए मेरे को, मैंने क्या करा, एक सर्कल बना लिया, परफेक्ट सर्कल। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैंने इसको डिफॉल्ट कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को वो इफेक्ट चाहिए। मान लो किसी ने मेरे को शेयर करा है, जो भी मैंने सेव करा था, तो वो किसी ने मेरे को शेयर करा है, किसी और को शेयर करा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा लाइन पे, और यहाँ पे आ रहा ऑप्शन आ रहा है ना, ओपन ग्राफिक्स। तो इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आ रहा है सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है, देखो अदर लाइब्रेरी, इस पे क्लिक करता हूँ, और उस इफेक्ट का ढूंढूंगा कहाँ पर है वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा डेस्कटॉप पे आया। डेस्कटॉप पे मैंने किस नाम से सेव करा था, रोड नाम से। तो रोड नाम से ये रहा, इस पे क्लिक करा और ओपन करा, तो क्या है वो यहाँ पे देखो। तो आप देखोगे ये ऐड हो चुका है यहाँ पे, ना। अब मान लो ये देखो, ये किसके अंदर आ रहा है, आप देखोगे यहाँ पे ये रोड नाम से आ रहा है एक अलग से। ठीक है, और ये इसके अंदर ऐड हुआ है इफेक्ट के अंदर। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसी पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे ये इफेक्ट इस पे लग चुका है। तो आज की क्लास में हमने जाना ग्राफिक स्टाइल के बारे में, हम कैसे खुद का क्रिएट करते हैं, और कैसे किसी को सेंड करते हैं और इंपोर्ट करते हैं ग्राफिक स्टाइल को। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो उन लोगों को भेज दीजिए जो ग्राफिक डिजाइनिंग को दिल से सीखना चाहते हैं, जिससे वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकें।